दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की डेट यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। तो इस आईपीओ को लेके आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं शेयर होल्डर कैटेगरी को लेके, उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो डेट रहने वाली है वो 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में रहने वाली है। ये ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। आईपीओ की जो साइज़ रहने वाली है वो 10,000 करोड़ का आईपीओ साइज़ रहने वाली है। काफ़ी बड़ी साइज़ का आईपीओ यहाँ पर रहने वाला है और कंप्लीट 100% ऑफर फोर सेल यहाँ पर रहने वाला है। अब सबसे मज़ेदार बात यह है इसके अंदर कि इसके अंदर 2 कैटेगरी में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। जैसे कि रिटेल कैटेगरी का जो पोर्शन दिया गया है वो 35% का दिया गया है और शेयर होल्डर का कोटा वो 5% का यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है। यानी कि आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास में क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है? अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का एक भी शेयर 4 दिसंबर से पहले, 4 दिसंबर को या 4 दिसंबर से पहले अगर आपने खरीद लिया है एक शेयर या एक से ज़्यादा शेयर, तो आप इसकी शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने शेयर केवल 5 दिसंबर को खरीदे हैं तो आप इसकी शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। अब अगर आपने आईसीआईसीआई का शेयर खरीद रखा है तो आप उसको 6 दिसंबर या उसके बाद में आप कभी भी सेल कर सकते हो, तभी भी आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल रहोगे। क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो है इसकी 5 तारीख की है, तो 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। उसके बाद में आप शेयर को सेल करो या होल्ड करो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो 4 तारीख या उससे पहले अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक का एक भी शेयर बाय किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। अब सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का, सही कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें एक ही पेन से 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो? कि हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। आप एक ही पेन नंबर से रिटेल का और शेयर होल्डर का लगा सकते हो। रिटेल स्मॉल एचएनआई प्लस शेयर होल्डर लगा सकते हो, बिग एचएनआई और शेयर होल्डर लगा सकते हो। तो एक ही पेन से आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा? रिटेल और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई का तो आपको पता ही है। जैसे कि हम यहाँ पर हर आईपीओ में करते हैं कि रिटेल के लिए तो हमें 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होता है और स्मॉल एचएनआई के लिए हमको कम से कम 2 लाख का और बिग एचएनआई के लिए 10 लाख का हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर के लिए कितने का मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा? तो देखो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए वही मिनिमम 15,000 रुपये का, 15,000 का तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। मिनिमम 15,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, 15,000 का एक लोट, है ना। उसके बाद में आप लास्ट 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन इस आईपीओ के अंदर लगा सकते हो, उससे ऊपर की नहीं लगा सकते। ठीक है। अब कई बोलेंगे कि सर शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाने से क्या आईपीओ कन्फर्म मिल जाता है? देखो कन्फर्म तो नहीं मिलता, है ना, लेकिन यहाँ पर आपके चांसेस जो होते हैं वो अदर कैटेगरी से यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अदर कैटेगरी होती है ना, रिटेल स्मॉल एचएनआई, उनमें तो आईपीओ लॉटरी बेसिक पे निकलता है। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी में जो आईपीओ निकलता है ना वो प्रोपोर्शनेट बेसिक पे लगता है। यानी कि कोई एक बंदा तो लगा रहा है 15,000 की एप्लीकेशन, है ना, आप, और एक बंदा लगा रहा है 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन शेयर होल्डर में, तो जो 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाएगा उसके आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जो 15,000 की एप्लीकेशन लगाएगा उसके आईपीओ मिलने के चांसेस यहाँ पर कम रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा की एप्लीकेशन लगाओगे आप उतने ज़्यादा आपको आईपीओ मिलने के चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। और जितनी कम की लगाओगे तो उसमें आपको हो सकता है मिल भी जाए या नहीं भी मिले, लेकिन जितनी ज़्यादा की लगाओगे उसमें मिल सकता है। लेकिन इसमें भी कन्फर्म नहीं है कितनी एप्लीकेशन आती है शेयर होल्डर कैटेगरी में, उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप चैनल पर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे अपडेट आपको इस आईपीओ से रिलेटेड, अब इसका जो क्या प्राइस बैंड रहेगा, क्या ग्रे मार्केट है ना, अप्लाई करना है नहीं करना है शेयर होल्डर कैटेगरी में, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं अप्लाई करने के, उन सबको अगर आपको जानना है ना तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल है ना उसको आप सब्सक्राइब करके रख लो। सारे अपडेट आपको आईपीओ से रिलेटेड टाइम से टाइम मिल जाएंगे। अगर मेरे इस डिस्कशन के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको हमारे आपका कमेंट का रिप्लाई करने की। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको जो पेज दे रखा है उसके ऊपर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो कोई भी सवाल है आप इस आईपीओ से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।